अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल का शो मिस हो गया, ट्रैफिक जैम अभी भी। और लो वो शारा फैसल, अगर कराची से जो लोग वाकिफ़ हैं, कराची से बाहर अगर उनको आइडिया है, शारा फैसल मेन आर्टरी है, वो अगर ब्लॉक हो गई ना, पूरा शहर गया, पूरा शहर क्योंकि हर तरफ से सारा ट्रैफिक इसी तरफ आ रहा होता है। और फिर आज भी बड़ी सख्त जिद्दोजहद करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। एनीवेज, आज की 3 रेसिपीज़, इमली कीमा, दाल पालक और कबाब कढ़ाई, ये 3 रेसिपीज़ आज बन रही हैं। और सारी की सारी देसी और सारी की सारी वो वाली डिशेज़ हैं। दाल पालक, ओहो, यहाँ पे कराची में एक रेस्टोरेंट है, इतनी दफ़ा मैंने उस तरीके से बनाने की कोशिश की, आज भी वैसी तरीके से बनाऊँगा, वो टेस्ट नहीं आता। पता नहीं, एक तो उनकी सबसे ख़ास बात घी, हम बनाते हैं इसको कुकिंग ऑयल में, वो बनाते हैं घी में, और दूसरा अच्छा खासा घी, क्योंकि इसमें पालक और दाल दोनों ऐसी चीज़ें जो पानी जो तेल बहुत जज़्ब करती हैं। और इसमें जब तक कोई एक पाव नहीं डालेंगे ना तेल, घी, तो फिर बात नहीं बनती। एनीवेज, मेरा शायद मुझे लगता है कि वही वाली चीज़ मिसिंग है दाल पालक में, तो बट कोशिश करेंगे आज भी बनाने की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इमली कीमा। और ये बड़ी मज़े की रेसिपी, मैंने एक इमली चिकन खाया था, बहुत मज़े का था। फिर वहाँ से मैंने आइडिया लिया कि इमली, अच्छा ये बहुत सारे, जिस तरह हैदराबादी कुकिंग है, इसमें इमली का इस्तेमाल है काफ़ी, और ये खानों को बड़ा मज़े का एक मुख्तलिफ टेस्ट देते हैं। अच्छा, इमली का जहन में एकदम आपके अगर आ रहा है कि बहुत खट्टा खाना, खट्टा बहुत नहीं है, मुनासिब है, नॉर्मल, यानी आप खाएँ तो आपको खटास आएगी और इमली का फ्लेवर भी आएगा। बाकी अपनी मर्ज़ी है, इसको अचार चटनी बनाना है तो फिर इमली खूब सारी डाल दें। पैन ले लिया, पैन में हम शामिल करेंगे सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल, ये आ गया, चलें। और ये बेसिकली बन रहा है गाय के कीमे के साथ और बकरे के कीमे के साथ, आधा किलो। आप इसको गाय के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। इवन अगर इस रेसिपी को आप कीमे के साथ ही बनाना चाहते, इमली कीमा है, इमली चिकन कर दें इसको, नॉर्मल चिकन, बोटी वाला, कढ़ाई कट, वट कुकिंग जितनी अभी मैं आपको, जब भी हम कुकिंग शो करते हैं, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी की सारी रेसिपी जो है आपके कंट्रोल में। अभी ये दाल पालक है, इसमें हम चने की दाल डाल रहे हैं, आप इसमें माश की दाल डाल दें, इसके साथ आप लोबिया बना दें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। दाल कोई सी इसमें शामिल कर दें, नो इशू एट ऑल। गोश्त भी कोई सा शामिल कर दें कीमे में, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। बोटी डाल दें इसमें, अप टू यू, कोई मसला नहीं। झींगा डाल दें मछली डाल दें। अच्छा जी, तेल यहाँ पे रख दिया, और सबसे पहले शामिल करेंगे हम खूब सारा प्याज। अच्छा, कीमे में मुझे 2 चीज़ें अच्छी, मतलब ग्रेवी अगर आपको चाहिए, आमतौर पे बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि कीमे में भी ग्रेवी होती है। कीमे में ग्रेवी बहुत मतलब होती है, जो प्याज टमाटर डल रहे हैं ग्रेवी है, कीमे में पता नहीं लगता। लिहाजा इस रेसिपी में मैंने थोड़ा सा ज़रा प्याज भी ज़्यादा कर दिया है, 3 अदद कर दिए, और टमाटर भी बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों के साथ हम इसकी ग्रेवी ज़रा ज़्यादा रखेंगे। टमाटर 6 अदद है, ठीक है, 3 अदद प्याज, 6 अदद टमाटर। लेकिन इसको अगर आप कम करना चाहते हैं, अप टू यू, कोई मसला नहीं। चलिए जी, इसमें जब तक हम वो टिपिकल सिलसिला, जिस तरह प्याज फ्राई करेंगे, इसके बाद अदरक लहसुन आएगा, कीमा आएगा। बड़ा सिंपल रेसिपी है, जो आमतौर पे हम लोग जिस तरह घर में खाने पकाते हैं, बिल्कुल वैसी है। समझ लें कि बस इमली का इजाफी इसमें चार्ज दिया गया इसको, बाकी इसमें नॉर्मली चीज़ें वैसी, जिस तरह अदरक लहसुन प्याज टमाटर ज़ीरा धनिया, बिल्कुल बेसिक रेसिपी। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, चूल्हा ऐसा कर देते हैं तेज़। और आपसे हमारी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़ 16-17 को होगी लाहौर एक्सपो सेंटर, मसाला फैमिली फेस्टिवल, द वन एंड ओनली। पाकिस्तान में भी इस लेवल का ये वाहिद इवेंट है जो होता है, जो इतने बड़े पैमाने पे होता है, और हर दफ़ा जब भी होता है मज़ा आ जाता है, लोगों की अटेंडेंस का भी और लोगों की दिलचस्पी का भी। तो बड़ा अच्छा इवेंट रहता है, लोगों से मुलाकात होती है, गपशप होती है, और बहुत ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हो पाती क्योंकि रश बहुत होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे इंटरेक्शन करना बड़ा मज़ा आता है, लाइव शो से ज़्यादा मुझे लोगों से मिल के डायरेक्टली और उनसे बातचीत करके, उनके मसले मसाइल सुन के, और वो लोग जो कॉल जिनकी नहीं मिलती, वो बड़ा तंग होते हैं बेचारे, उनके साथ भी हमारी गपशप हो जाती है। प्याज कर रहे हैं फ्राई जब तक, और
मैं आपको क्विक रिकैप भी दे दूँ इमली कीमे के लिए। बकरे का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। चिकन, मटन, बीफ, कोई सा कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन चिकन बोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। आधा किलो है इमली का गूदा, 1 कप है। प्याज 3 अदद, लहसुन 1 खाने के चम्मच, अदरक 1 खाने के चम्मच, साबुत गोल लाल मिर्च 15 अदद हैं, नमक 1.5 चाय के चम्मच, तेल 1/3 कप या आधा कप इसमें शामिल कर दीजिए। जीरा 1 खाने के चम्मच, धनिया 1 खाने के चम्मच, टमाटर 8 अदद। बस इसको जब तक हम पहले प्याज फ्राई करेंगे, इसके बाद हस्बे मामूल इसमें अदरक लहसुन शामिल होगा और दैट्स इट। चलें जी, इसको ज़रा थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और एक आज क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है ना भाई, पूछ सकते हैं इमरान भाई? हाँ पूछ सकते हैं। दुनिया में मिर्चों की अक़साम बता दीजिए कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया में मिर्चों की अक़साम बता दीजिए कि कितनी अक़साम है। आम तौर पे होता आपने देखा होगा कि जब भी हम अक़साम की बात करते हैं, मेरे खुद हैरान रह जाता हूँ जब मैं फ़िगर्स पढ़ता हूँ। जितने भी मैंने चीज़ें सवाल अभी तक किए आपसे, इसमें हम सोचते हैं शायद कोई 10-15 अक़साम होंगी, 20 होंगी, पता लगता है कि 500 है। इसका नहीं पता मुझे, आप खुद ढूंढिए, बताइए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कहने जाइए। अच्छा जी, वापस आ गए और प्याज अभी तक हो रही है फ्राई, बल्कि हो चुकी फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन। यह आ गया लहसुन, अदरक, इसको पहले थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये मिर्च, साथ में गोल लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, डालना है तो डाल दें। वैसे भी इन मिर्चों का फ़ायदा ये है कि ये इसका जायका इसमें आता नहीं है, सच यानी खुलती नहीं है, साबित रहती है। तो जिसको चाह रहा है ज़रा तबीयत का तबाही मिर्च मसाले खाने का, वो उसको तोड़ के खा सकता है। ये इसी वजह से ही डाली जाती है। आमतौर पर बड़ी हरी मिर्च या गोल लाल मिर्च जो साबित शामिल की जाती है, इसका मकसद ये होता है कि आप ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा तीखा खाते हैं, ठीक है ना, तो उसको तोड़ के खा सकते हैं। जिन्होंने नहीं खाना वो साइड पे कर दें इसको बस। और गोल लाल मिर्च जब साबित होती है बहुत तीखी होती है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो तीखापन है वो अंदर बंद है। जब ये खुलती है उसके बाद इसका तीखापन खुलता है और उसके बाद फिर तीखापन कम भी होना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को ज़रा कड़ाके की मिर्चें खाने का शौक़ है और वो मुतमईन नहीं है आजकल कि यार बाज़ार में कोई ढंग की मिर्चें नहीं मिलती, और ये हुआ भी है कराची में पाकिस्तान में वैसे मिर्चों की इतनी कोई वैरायटी थी नहीं ऐसा शुरू से ही। मिर्चें खाते तो हम हैं, हमारे में मिर्चों की वैरायटी नहीं है। और एक मिर्च जो थी बहुत अच्छी यहाँ पे होती थी छोटे साइज़ की, वो भी फारिग हो गई, मलीर की थी कराची में, वो भी गई, पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि अब जो मिर्ची मिलती है वो तीखापन उसमें ख़ास नहीं है। तो अगर आपको वाकई तीखापन इंजॉय करना है तो ये गोल लाल मिर्च लें और उसको खुद पीसें, मसाला पीसने वाली मशीन में ना, उसमें पीसें, फिर आप देखें डबल एक्शन हो जाएगा सारा का सारा। आज का सवाल भी आपसे कर लेते हैं कि मिर्चों की दुनिया में अक़साम बताइए कितनी है। और अभी पता लगा, मुझे तो नहीं पता था, हमारे भाईजान ने उन्होंने बताया, मैंने कहा हो अल्लाह हो, हमें पता ही नहीं होता कि इतनी थोड़ी सी टाइप्स हैं। तो थोड़ी नहीं, ज़्यादा नहीं, देख लीजिएगा और बताइएगा। अच्छा जी, इसमें आधा किलो ये कीमा शामिल कर दिया मटन का, और अब इसकी करेंगे हम भुनाई थोड़ी सी। साथ में शामिल कर देंगे ज़ीरा, धनिया 1 खाने का चम्मच, और भुनाओ फ्राई, तेज़ आंच, और भुनते जाएंगे। पहले कीमे को थोड़ा भुनेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग मटन और बीफ का कीमा पकाने के दौरान उनको लगता है कि शायद गाय का कीमा है, मटन का है, मटन या बीफ का है। तो जिस तरह मटन या बीफ 1.5-2 घंटे लेता है, कीमा भी उतना लेगा। कीमा पिसा हुआ है, जहन में रखिएगा। और कीमे का टाइम मेरे हिसाब से मैं इसको 20 मिनट से ऊपर नहीं पका रहा, 20-25 मिनट के अंदर अंदर कीमा तैयार होता है, चाहे वो बीफ का हो चाहे वो मटन का हो। ये हम एक इवेंट करने गए थे लाहौर, और वहाँ पे हमने बीफ का कीमा पकाया था 20 मिनट में, और वो खातून, और लाइव इवेंट था, और वो खातून खड़ी हुई थी साथ। उन्होंने कहा मैं मानती नहीं। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मेरा घर में तो कीमा 1.5 घंटे से कम में पकता ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भी खाइएगा। उन्होंने चखा, खाया, उन्होंने कहा कमाल हो, ये कीमा आपने कोई स्पेशल लिया होगा। मैंने कहा नहीं, यहीं स्टोर से लिया है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि टाइम लगेगा ज़्यादा, इतना टाइम नहीं लगता, डजंट टेक लॉन्ग, 20-25 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाता है।
अब इसकी ज़रा अच्छी तरीके से पहले करते हैं भुनाई। चलिए मिक्स करते जाएं। और आज का सवाल रिपीट कर देता हूं कि दुनिया में मिर्चों की कितनी इकसाम है, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए एनएक्स की तरफ से डिलक्स केटल। ये इसकी थोड़ी सी और ज़रा फ्राइंग कर लें। और अभी माल्टों का सीज़न आ रहा है, माल्टे, मौसमी, कीनू, संतरे, जोन सी भी ये वाले फ्रूट आते हैं। ज़रूर जहन में रखिएगा कि बच्चों, बड़ों, ख़ास तौर पे बच्चों को, और बड़ों को तो बड़ों को भी, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पे एक माल्टा, एक कीनू या एक मौसमी रोज़ाना आपने देनी है। नज़ला, ज़ुकाम ये जो भी शुरू हो चुका है, बल्कि लाहौर में तो बहुत ज़्यादा स्मॉग है, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा होगा, लिहाजा ये आपको बचाएगा, ठीक है। नहीं आपको आपका मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, कौन बात करिए? निगत बात करें कराची से। हाँ निगत, कैसी है? खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बहुत अच्छा शो, हमेशा की तरह बहुत अच्छी रेसिपी। हाँ, और आप फरमाइश करें कि सब शेफ जो है कुछ ना कुछ डिश बना रहे हैं, तो आप भी सी फूड डिश जरूर बनाइएगा। क्या चीज़? सी फूड डिश, सी फूड। हाँ सी फूड यार, यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है अभी खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आ गया लोगों के हिसाब से, तो बनाऊंगा इंशाल्लाह। सी फूड भी एक अच्छा आइडिया है, व्हाई नॉट। जी जी जी, सब कुछ ना कुछ डिश बना रहे हैं ना, मैंने कहा आप भी एक डिश बनाइए। हाँ, अब क्या मछली कितनी दफ़ा आपके यहाँ तो मछली खाई जाती है ना, आपने बताया भी था। इस बार तो खाते हैं, लेकिन मुझे इतना था कि मैं ज़्यादा लेकर आती हूँ, फिर फ्रीजर में रख देती हूँ ना, फिर निकाल के तो थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। ओ बेहतरीन, मैं भी आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। मैं आप क्वान्टिटी लाती है, मैं तो 20-20 किलो लाता हूँ, ज़्यादा इससे भी। हाँ मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ, बड़ा बेहतरीन, बड़ा सेव हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा जाएगा, बिल्कुल शर्तिया, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये कीमे की बनाई हो गई। अब इसमें हमने शामिल करना है टमाटर, साथ में शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक। अच्छा नमक कम ही रखिएगा बिल्कुल अभी, और क्योंकि इमली भी शामिल हो रही है, इमली की खटास की वजह से नमक की आपको तलब कम होगी। ये मैं पहले ही बता चुका था। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का शिकार हैं और वो खाना फीका नहीं खा सकते, उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि खाने में थोड़ा सा नींबू का रस या इमली का रस, कोई सी खट्टी चीज़ थोड़ी सी भी अगर आप शामिल कर देंगे, खाने को खट्टा नहीं करना है, थोड़ा सा। ये क्या करता है कि खट्टी चीज़ जो है, चाहे नमक हो, सॉरी, चाहे नींबू का रस हो या इमली का गूदा, ये क्या करता है, ये ज़बान पे जो नमक महसूस करने की जो सलाहियत है उसको डॉज करता है, उसको ज़रा साइड से ले जाता है, उसको बताता है कि नमक बिल्कुल ठीक है। तो ये नमक कभी भी जो लोग, या वैसे भी आम तौर पे नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका सब बेस्ट तरीका है कि थोड़ा सा खाने में एक आध नींबू निचोड़ दें, बस थोड़ा सा, तकरीबन 3-4 लोगों का खाना, थोड़ा सा वो डाला, फिर आप नमक कम डालें, अब देखें आपको नमक कम महसूस होगा, मतलब ज़्यादा नहीं। और अगर आपने इसमें नमक ज़्यादा, अगर मैं इसमें नमक नॉर्मल डाल दूँगा ना, जितना हम डालते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो इसी वजह से जहन में रखिएगा, वो लोग जो हाइपरटेंशन का शिकार है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है कि वो थोड़ा सा नींबू का रस, इमली का गूदा, इवन टमाटर भी काम करता है। कढ़ाई में आप देखें, कभी कढ़ाई बनाएं तो कढ़ाई में अगर टमाटर आप ज़्यादा डालेंगे ना, तो आप देखें आपको नमक कम डालना पड़ेगा। अगर आपने नमक ज़्यादा कर दिया तो टमाटर की खटास और नमक मिल के आपको ज़्यादा नमक लगेगा। बेसिकली नमक ज़्यादा नहीं होगा, वो टमाटर की खटास की वजह से वो आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है जी। ये मिक्स किया, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये इमली का गूदा। ये थोड़ा ज़रा देख लीजिएगा अपने हिसाब से कितना खट्टा रखना है, मेरे हिसाब से काफ़ी है। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और ये चला जाएगा धीमी आंच पे। पानी नहीं शामिल करेंगे बिल्कुल। अब इसमें जो इमली का गूदा डाला है प्लस टमाटर डालें, ये दोनों नमी है, पानी है, तो ये इससे काम इसका बन जाएगा, नो इशू एट ऑल। बस इसमें अब और कुछ नहीं करना, आराम से इंतज़ार फरमाइए और पकने दें इसको। और पकाने का मकसद ये कि मेरे हिसाब से बस इसको टोटल 8-10 मिनट चाहिए ये इसको कीमे को पकने में। टमाटर गलने का जो टाइम है वो लेगा, बाकी तो काम हो चुका है इसका फारिग। ये मिक्स किया और अब इसको धीमी आंच पे आराम से पकने रख देंगे, पानी नहीं शामिल करेंगे, बस इस ध्यान में रखिएगा बगैर पानी के इसमें काफ़ी पानी है। अभी टमाटर और इमली का गूदे का जो पानी है ये इसमें हमारा काम बन जाएगा। ये जिसको कवर किया कवर, और यहाँ पे इसको धीमी आंच पे 10 मिनट और पकाएंगे, फिर ढक्कन हटा के इसका पानी खुश्क कर देंगे, बस तो हमारा इमली कीमा हो जाएगा तैयार। अच्छा, इन रेसिपीज़ में जो भी रेसिपीज़ मैं आपको देता हूँ, इसमें हमेशा मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं रेसिपी नहीं फॉलो करता।
कभी भी घर में हमारे खाने पकते हैं, मैं कुकिंग का बहुत मुझे शौक़ है भाई, मैं साफ बात करता हूँ, मैं कुकिंग करता हूँ घर में का जब भी मौका मिलता है और बाय चॉइस करता हूँ। और घर में कुकिंग के दौरान मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने चाहे शामी कबाब हो, चाहे हलीम हो, चाहे निहारी हो, चाहे बिहारी कबाब हो, किसी भी दफ़ा कोई फिक्स रेसिपी से बनाई है। बस मुझे कुछ होता है कि यार आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ में नया करते हैं, फेल हो जाते हैं कभी कभार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी फेल से मुराद कभी कभार वो रेसिपी जो है क्लिक नहीं कर पाती, यानी वैसी नहीं होती जिस तरह उससे एक दफ़ा पहले या उससे एक दफ़ा पहले पका होता है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता। इस वजह से कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते रहेंगे आपकी कुकिंग इम्प्रूव नहीं होती। घरों में भी जो ख़वातीन कुकिंग करती हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप इसमें कोई ना कोई अपना चीज़, कोई शिमला मिर्च डाल दें साथ में, प्याज आखिर में डाल दें, कोई लोबिया डाल दें साथ में। एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको कुकिंग का मज़ा आएगा। ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। कीमा पक रहा है यहाँ पे, बस 5 मिनट और, सिर्फ मैं टमाटर का इंतज़ार कर रहा हूँ, तकरीबन वो भी हो गए बस, और ये हो जाएगा तैयार। दैट्स इट। नमक हम आखिर में देखेंगे, फ़िलहाल तो इसको हम पकने छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं दाल पालक। पालक सेहत के लिए बहुत अच्छी, हम बात भी करते रहते हैं इसके बारे में, लेकिन जितनी देर हम इसको पकाते हैं इसकी ग़ज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लिहाजा जब भी पालक पकाएं कम से कम टाइम में पकाएं, और वो तरीक़ाकार जो पहले इसको बहुत देर पकाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर दोबारा फिर इसकी भुनाई होती है। अच्छा, अब होता है इस तरह की रेसिपीज़ में क्या है कि जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इसमें जब पालक शामिल होगी आपको लगेगा तेल गया, गायब ही हो गया, इसमें नज़र नहीं आएगा आपको, और आप बोलेंगे यार लो ये तो और तेल डालो। ये दोनों आइटम ऐसे ही, ये चने की दाल भी, ये पालक भी, ये तेल समझ लें कि इसमें 1-1.5 कप भी डालेंगे, आप यकीन करें, आप खुद ट्राई किया होगा अगर आपने, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, पता नहीं लगता बाज़ार में। इसी वजह से ये दाल आप किसी भी रेस्टोरेंट से जाके खा लें, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं, मैं एक आम ढाबे की होटल की, घी ऐसे तैर रहा होता है, और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम जब इसमें आधा पौना कप तेल भी डालते हैं या घी डालते हैं तब भी इसमें गायब हो जाता है, तो उसमें कितना डाला होगा। इसी वजह से बाज़ार के खाने अमूमन हम आपको ये मशवरा देते हैं कि भाई ज़रा हाथ हौला रखें तो बेहतर है। ये नहीं तो मिक्स किया। और दूसरा एक और सबसे बड़ा इशू, ऐसे आइटम या ऐसे इलाक़ों में जहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान में महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, तो ऐसे इलाक़ों में जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो तो बच्चों से बिल्कुल दूर रखें। ख़ास तौर पे बच्चे, बहुत पेट की बीमारियाँ, इतनी सारी बीमारियाँ हैं, एक लिस्ट लंबी है, वो बीमार हो जाएंगे क्योंकि सस्ती चीज़ें जो बना के बेच रहा है, तो वो बेचारा मसला है कि उसने भी अपना किचन भी चलाना है, उसने कमाना भी है, और चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर वो कीमत बढ़ा दे तो बिकेगा नहीं। तो ये भी इनके साथ सबसे बड़ा मसला होता है। ये लीजिए, आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें भी आ गया, और इसमें भी वही तरीक़ेकार जो उसके साथ किया था। ये आ गई इसमें प्याज, इसको सबसे पहले करेंगे फ्राई, फिर इसमें आएगा अदरक लहसुन, और बस सो ऑन। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस मोहसिन। जी मिस मोहसिन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी जी, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैर। आप वही हैं जिससे हमारी बातचीत पहले होती रहती थी या कोई और हैं? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, हमारी शो में कॉल करती थी, बहुत रेगुलर कॉलर थी, मैंने कहा शायद आप वो है। जी हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। नहीं जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी रेसिपीज आपकी, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं, और जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं हर चीज़ के हवाले से, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि हमें जिन चीज़ों का नहीं पता होता वो आपके जरिए पता चलता है। इसीलिए हम प्रोग्राम देखते हैं कि रेसिपीज तो माशाल्लाह मसाला के मतलब हर शो में सिखाई जा रही होती है, माशाल्लाह अच्छे एक्सपर्ट और कुकिंग शेफ जो हैं बहुत अच्छे सिखाते हैं, लेकिन आपकी माशाल्लाह से जो बताने का तरीका है और जो हर चीज़ के हवाले से आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, और हमारी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी रेसिपी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। और जी, और आज का आपको कोई क्वेश्चन है? जी, आज का सवाल ये कि दुनिया में मिर्चों की कितनी इकसाम है?
दुनिया में मिर्ची की मिर्च 1000 से ज़्यादा इकसाम है मिर्चन। 1000 से? ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में विनर अनाउंस करेंगे, ठीक है? जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। सवाल आपसे पूछ रहे थे कि दुनिया में मिर्चों की कितनी इकसाम है, और जो इकसाम जितनी मुझे पता लगी हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा भाव बढ़ाना पड़ेगा। 1000 थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएँ थोड़ा, या शहबाज भाई बहुत मेरे ख्याल में, हाँ आप देख लीजिएगा। खैर जिन्होंने सर्च कर लिया होगा उनको तो एग्जैक्टली पता होगा। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये जो भी मैं आपको बता रहा था कि ये बाज़ार के खाने आम दिनों में भी और इन दिनों में स्पेशली जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं ना, हम कहते हैं यार वो एक छोले की प्लेट है फॉर एग्जांपल, और आज के ज़ाहिर बहुत महंगा, अगर कोई 100, 200, 150 रुपये की मिल रही है और हम वही चीज़ उसी चीज़ को बताते हैं यार यहाँ पे 100 की मिल रही है। ये बहुत, मैं काम कर चुका हूँ इसमें से आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं सप्लाईज़ का काम करता था रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ़ जगहों में, पिज़्ज़ा की सॉस, टॉपिंग्स और केक, सैंडविचेस, सूप्स, सब कुछ करता था, सैलेड। अब यकीन जानिए आज की बात नहीं कर रहा मैं, 2002-2003 की बात कर रहा हूँ, आज से बहुत अरसा पहले। बहुत मुश्किल हो जाता था। रेट ऐसा था, सुबह जाते थे पता लगता था कि मुर्गी इतने की है, कल पता लगता था इतनी की हो जाएगी। मशरूम का टिन आ रहा है, वो बंदा बोल रहा है भाई इतनी उठा लें, मशरूम महंगा हो रहा है, टोमेटो पेस्ट महंगा हो रहा है, ये हो रहा है। और हमें यकीन करें कि वो कारोबार करना मेरे लिए बड़ा मुसीबत हो गया था कि इसको कैसे चलाया जाए। लेकिन फिर बीच में ऐसे लोग आए कि उन्होंने ऐसी जुगाड़ काम बताना शुरू कर दिए। यूज़ किया हुआ तेल, मरी हुई मुर्गी, सब लोग यूज़ करते हैं। यूज़ नहीं किया, कारोबारी बंद कर दिया, क्योंकि मेरे बारे में नहीं आ रहा था और ये चीज़ें मैं डाल नहीं सकता था, लिहाजा फ़ारिग कर दिया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। अच्छा, इसमें मैं अदरक लहसुन जब तक शामिल कर देता हूँ कि खाने का चम्मच, और फिर ब्रेक पे जाते वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और दाल पालक बन रहा है। दाल पालक के लिए हमने यहाँ पे प्याज फ्राई किया था, अदरक लहसुन शामिल कर दिया। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर अपने हिसाब से कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को कुछ लोगों को, बहुत को नहीं, थोड़ा सा लगता है कि टमाटर जो है ये आमतौर पे थोड़ा सा ज़रा दाल पालक में इनको थोड़ा सा लगता है कि अजीब सा है। एनीवे, बट आपकी अपनी चॉइस है, चॉइस इज़ ऑल योर्स। टमाटर ज़्यादा करना है, कम करना है, प्याज ज़्यादा करना है, कम करना है, जैसे आप चाहें। टमाटर शामिल कर दिए। अच्छा, हम करेंगे ये क्योंकि दाल भी पकी हुई है और पालक तो बिल्कुल ही, ये तो 2 मिनट के अंदर पक जाता है, पका हुआ ऑलरेडी, हल्का सा पका हुआ है। तो ये हम ग्रेवी पूरी तैयार करेंगे। मुकम्मल तैयार करने के बाद आखिर में हम इसमें दाल पालक डालेंगे। बस दाल पालक हम कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा इसको पकाए ना। ये ले जी, टमाटर थोड़ा सा मैं और शामिल कर देता हूँ, और साथ में हम शामिल कर देंगे इसमें लाल मिर्चें हस्ब बर्दाश्त। कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, बिल्कुल नहीं डालनी। ये एक और चीज़ आपको बता दूं, हम लोग आमतौर पे जो हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा डालते हैं, फ्लेवर है, ये वो जायका है जो हम, जिससे हम यूज़ टू हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोग हम रेगुलर खाते रहते हैं। लेकिन ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, तो वो उस जायके से नावाकिफ़ हैं, तो वो उनको अजीब सा लगता शायद हो कि यार ये लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, हम कुछ भी नहीं डालते, आप बिल्कुल सादा बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हमारा अपना जायका बना हुआ है ना, तो नॉर्मल पाकिस्तानी खानों का तो हम ये डालते हैं। अदरवाइज नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ पे मिर्चों का इस्तेमाल ही नहीं है, बिल्कुल फीके खाने खाते हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर भी, मतलब मेरे घर में निहारी, ये जो बिरयानी, कौरमा ये बनता है, ऐसा मैं इसको बोलता हूँ मरेजी, ये परहेज़ी खाना। मिर्चें नहीं है यार, हलीम में चीखें नहीं निकली, नियारी में चीखें नहीं निकली, तो फिर यार चीखों से मुराद ये कि ऐसी मिर्चें तो हों कि थोड़ा ज़रा आपको एहसास तो हो, लेकिन अगर मिर्चें आपने सिर्फ उसको दिखाई हैं खाने का तो फिर ठीक है, हर एक अपनी चॉइस है। तो जिस इलाकों में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हम ये लोग चीज़ें नहीं डालते, आप नहीं डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या ऐसी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है कि आप समझते हैं कि हमारे यहाँ डलती है, जो आपके अपने इलाकों में, वो उसमें डाल दें, कोई मसला नहीं। 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें हल्दी, और इसको भी करेंगे थोड़ा सा फ्राई। बस ये जहन में रखिएगा, कौरमा मुकम्मल तौर पे 100% तैयार होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम इसमें दाल पालक डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये इसमें आ गया ज़ीरा इसमें 1 खाने का चम्मच होगा शायद, था 2 खाने के चम्मच, हाँ भाई ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा है, ये लें जिसमें ज़ीरा ज़्यादा कर दिया। और इसकी भी करेंगे बुनाई,
और तेल का इस्तेमाल जहन में रखिएगा, पालक दाल जब भी बनाएं, चाहे दाल या चाहे पालक अलग या दोनों एक साथ, इसमें तेल घी का इस्तेमाल जो है वो बहुत एहतियात से कीजिएगा। जिन घरों में तरी यानी तेल ऊपर दिखाई देने वाले खाने, ये इसके साथ में तो आप जितना तेल डालेंगे इसमें पता नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा सा एहतियात कीजिए। दूसरा, अगर आप इसको मुर्गन खाते ही हैं तो फिर इसको पहले से पका के रख लें। रखने के बाद आप देखेंगे अगर थोड़ा सा भी तेल जो अभी कम लग रहा है आपको ऊपर आ जाएगा। तीसरी चीज़ और सबसे बेहतरीन वो ये है कि जो लोग तरी के शौकीन हैं उनके लिए चाहिए कि वो खाना जो है ये थोड़ा ज़रा कम तेल में पकाएं, नॉर्मल कुकिंग ऑयल हो, और इसको ऊपर से इस पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, वो ऊपर से डालें और फिर खाएं। आप देखें जैतून के तेल तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हेल्दी फूड्स आते हैं इसमें जैतून का तेल आता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हमारे यहाँ अब उगना शुरू हुआ है, पहले नहीं था, बाहर से सारा इम्पोर्ट हो रहा है, लेकिन अब जैतून पाकिस्तान में उगना शुरू हुआ है। और काफ़ी अरसे से मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो बहुत कॉमन हो गया, बड़ा अच्छा जैतून उग रहा है और वहाँ पे बड़े काश्त की है और लोगों ने, और बड़ी अच्छी फसल है, तो कामयाब भी है। एक होता है ना कि अभी ट्रायल फेज़ नहीं निकल चुका, बल्कि यहाँ पे एक लोकल कंपनी ने लोकल जैतून से तेल बनाना भी शुरू कर दिया है। सो इट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि आमतौर पे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा नहीं, थोड़ा सा पड़ता है, इतना भी नहीं, बाज़ार से आप आसानी से इसको मुनासिब कीमत पे ख़रीद सकते हैं। चलें जी, जब तक इसको कर रहे हैं फ्राई, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम। आप कौन बात कर रही हैं? मैं अबीर बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं अबीर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मुझे आपसे क्वेश्चन करना था जी। एंड दैट इज के नॉर्मली हमारे यहाँ जो है वो बीफ या चिकन को प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू मटन। क्या की जाती है? नॉर्मली हम मतलब इन माय हाउस हम लोग बीफ और चिकन को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मटन। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि देयर इज अ पर्टिकुलर स्मेल ऑफ मटन जो हम कुक करते हैं इवन कीमे में भी, तो एक स्मेल होती है जो नहीं जाती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है टू रिमूव इट? ठीक है, और उसके अलावा? इसके अलावा मुझे आंसर करना था अबाउट द क्वेश्चन। जी। आपने पूछा था टाइप्स ऑफ मिर्चें जो आजकल होती हैं इन वर्ल्ड वाइड, तो अराउंड वी हैव गॉट 2000 to 3000 वैरायटीज ऑफ चिलीज, और उसमें भी फिर जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एल्पिनो के और इसके अलावा जो है बेल पेपर के, तो इट्स 2 to 3000 अराउंड। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में विनर अनाउंस करेंगे। और सवाल फिर दोबारा पूछ लूँ आपसे कि दुनिया में मिर्चों की कितनी इकसाम पाई जाती हैं, सही जवाब दीजिए। और जीती एनेक्स की तरफ से इलेक्ट्रिक केटल। अच्छी स्मेल की जो आप बात कर रही हैं मटन की, हम तो इतने यूज्ड टू हैं कि हमें आज तक नहीं है। मुझे तो खैर वैसे भी मैं, और इंटरनेशनल कुकिंग में भी जहाँ पे भी हमने कुकिंग की है, कहीं पे भी ये हमक का और इसका सिलसिला इतना सच होता नहीं है, बट स्टिल ये पता नहीं बहुत सारे लोग को आती है। मैंने अभी आप बात करी, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक साहब से मिला तो उन्होंने कहा भाई मटन तो हमारे घर बनता ही नहीं, इसी गज़ब से। मैंने कहा यार कहाँ स्मेल होती है? उन्होंने कहा लो आपको नहीं आती? मैंने, हमें तो खुशबू आती है, बुरी बू थोड़ी आती है। वी रियली लाइक इट, बट इसको कम करने के लिए अमूमन जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसमें लहसुन सर फहरिस्त है, या कोई सी ऐसी डिश जिसमें आप जो तेज़ फ्लेवर हो, जिस तरह ये कसूरी मेथी हो गई, थोड़ा सा ये ज़ीरा हो गया, धनिया, ज़ीरा ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है, ऐसी चीज़ डाल दें। कड़ी पत्ता हो गया, कोई भी डिश जिसमें हो थोड़ी सी ज़रा डाल दें, वो फ्लेवर, वो जो स्मेल है उसको थोड़ा सा ज़रा कैमोफ्लेज कर देगा, छुपा लेगा। जाएगी नहीं स्मेल, थोड़ी ज़रा उसको दबा देगा स्मेल को, बस दैट्स इट। बाकी तो ऐसा हमने कोई ऐसी चीज़ें प्रोसेस है नहीं, जो प्रोसेस में होते मैंने आपको बता दी। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चीज़ इसमें डाल दें ताकि उसकी स्मेल दब जाए, ख़त्म नहीं हो सकती। गोश्त के अंदर है ना, ऊपर सतह पे थोड़ी, आप पकाते जाएंगे गोश्त के अंदर का जो जायका है, वो गोश्त का वो जूस है वो निकलता जाएगा, खानों में मिक्स होता जाएगा। स्मेल तो उसी में है ना, गोश्त में सच, यानी गोश्त के अंदर बेसिकली गोश्त में नहीं है, गोश्त के अंदर जो नमी है उसमें वो नमी निकल रही है उसके साथ, तो स्मेल तो आएगी। बट इसको इसी तरीके से आप काउंटर अटैक कर सकते हैं। ये लीजिए ग्रेवी मेरे हिसाब से तैयार हो गई, और बस इसको अब हमने काम ये करना है, मैं इसमें शामिल कर दूंगा ये चने की दाल, ये सारी चने की दाल आ गई,
और पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क, इसमें पानी नहीं होना चाहिए चने की दाल में और ग्रेवी में भी। उसकी वजह ये है कि जब हम पालक शामिल करेंगे इसका कुकिंग टाइम फिर नहीं है हमारे पास, तो अगर कोई पानी वानी इसमें है, जिस तरह भी मैंने इसमें दाल शामिल कर दी, तो इसको कोशिश करेंगे पानी इसी जगह पे इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लें, क्योंकि जब पालक शामिल करेंगे बस फिर दुकान बंद, फिर अब इसमें मज़ीद हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और पानी इसका अगर इसमें पानी हुआ, क्योंकि आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि पालक जब शामिल करते हैं और अगर पानी छोड़ दिया तो पानी खुश्क करते हैं, पानी खुश्क करने के चक्करों में आपकी पालक एक्स्ट्रा कुक हो जाएगी, ज़्यादा कुक हो जाएगी। लिहाजा इसी वजह से मैंने पहले इसमें दाल शामिल कर दी, ताकि दाल में थोड़ी बहुत अगर नमी है तो वो ख़त्म हो जाए। जब हम पालक शामिल करें तो इसका कुकिंग टाइम ना हो, बस मतलब समझे कि एक आध मिनट हो, दैट्स इट। मिक्स करेंगे सच, पालक को पकाएंगे नहीं इसमें। ले जी, पकाते जाते हैं थोड़ा सा। और अच्छा, ये जो भी मैं बात करते हैं ना बाज़ार के खाने, ये बिज़नेस में कर चुका हूँ मैं, तो दुनिया का पता नहीं, मैं दोस्त के साथ बैठा, उसने कहा यार तुम सारे काम कर चुके हो। इत्तेफाक हुआ है कि ये काफ़ी काम, ये जो सप्लाई का काम है मैं कर चुका हूँ। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता था, एक कराची में एक जगह कबाब पराठा रोल एक साहब बेचते थे, बड़ा मशहूर था, तो मैं भी उन दिनों में चिकन, ये वही आइटम जो वो डील कर रहे थे मैं भी डील कर रहा था। उन दिनों में कबाब पराठा रोल 50 रुपये का था, अभी तो खैर 150 पता नहीं कितने का हो गया, 200 का। उस टाइम में 50 रुपये था। मैं बहुत पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2008-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 50 रुपये का था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये आपको कॉस्ट कैसे इतना करता है? मुझे तो सारी कॉस्ट पता थी ना, तो मैं जब हिसाब लगाया मैंने कहा इसमें आप कमाते क्या है? तो उन्होंने कहा बहुत कम कमाते हैं। तो मैंने कहा रेट क्यों नहीं बढ़ाते? उन्होंने कहा 5 रुपये रोल पे रेट बढ़ाऊँगा ना, मेरा रोल बिकना बंद हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, बीमार होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन जहाँ सस्ती चीज़ मिली खाने की वो बोलते हैं यार वाह इतने का, ये नहीं सोचते कि इसको पड़ कितने का रहा है। और फिर जब वो जितने का उसको पड़ रहा होता है ना, अगर उस पैसों पे आपको बेचेगा, आप ख़रीदेंगे नहीं, तो फिर वो ये जुगाड़ करेगा कि नहीं करेगा। चलें जी, दाल इसमें फ्राई हुई, अब इसमें शामिल कर रहे हैं खाली पालक। और पालक को हमने बहुत पकाना नहीं है, 3 से 4 मिनट बस, 2-3 मिनट, और दाल पालक हो जाएगा तैयार। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, यहीं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए, और ये लें जी दाल पालक भी रेडी। दाल पालक की मैं आपको मैं बार बार ये बात इससे करता हूँ, शायद कुछ लोगों को, मैं भी कुछ दिनों पहले, बल्कि मुझे एक ईमेल मिली, और ईमेल पे वो खातून ने स्पेशली लिखा था कि जी आप ये लोगों को डराया ना करें आप हर वक्त लोगों को बताते और डराते। मैंने कहा मुझे वो समझ नहीं आया कि मैंने, हो सकता है इंसान है, कभी शायद ज़्यादा बोल गया हूँगा, कुछ लोग डर गए होंगे, उनसे मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। और मेरे ख्याल में से डरना की चीज़ का यार, अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपके लिए नफ़े की और नुकसान की ये चीज़ है, तो इसमें हमारे यहाँ असल में जो बीमारी से लोग इतने बीमार नहीं होते जितना खौफ से बीमार होते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है तो वो फ़ौरन सोचता है कि ब्लड प्रेशर हो गया तो इसके बाद फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो मैं तो ऐसी बात कोशिश करता हूँ मायूसी की ना फैलाऊँ, थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ। और मैं ये समझता हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं यार छोड़े यार, किसी कौन इसका असर लेता नहीं। मैं ये समझता हूँ अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे किसी 1 लाख में से एक बंदे ने भी अगर अमल कर लिया तो यार मतलब एक बंदे का तो फ़ायदा हुआ, भला हुआ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखें ये पालक का कलर, देखें ये कलर इसका ग्रीन, ये ऐसा होना चाहिए। इसका कलर काला पड़ गया, ये इसी की निशानी है कि आपने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके बैंड बाजे बज चुके हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? बहुत सियालकोट से। मैंने सारा आपको सवाल का जवाब देना है। जी बताइए। 8,000 से 10,000 की सांप पाई जाती है दुनिया में। ठीक है। और सबसे ज्यादा मैक्सो में। कहाँ पे? मैक्सो में। अच्छा ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह फिर आपको बताते हुए ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे, हाँ ये बता दूँ क्या बनने जा रहा है। ये कबाब कढ़ाई बन रही है और इसमें भी आधा कप हम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं, आधा कप से थोड़ा सा कम। और ये शामिल करने के बाद सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि चिकन के आगे सीख कबाब, ये मनसलवा के पैकेट खोलेंगे। फ्रोज़न पैकेट लीजिए, डिफ्रॉस्ट ना करें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मैं भी करता था, कि पैकेट लिया, पैकेट बाहर रखा हुआ है 1 घंटा, उसके बाद इसको
पका रहे हैं। इसको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। आप पैकेट खोलें, इसमें से ये आपके ये कबाब बरामद हो जाएंगे। साथ में एक चटनी का पैकेट भी है, या अगर आप एज इट इज़ खाना चाह रहे हैं तो फिर चटनी को थोड़ा सा पिघला लीजिए। इमली की चटनी है, इसके साथ डिप करके इसको खाइए, अदरवाइज़ डायरेक्ट। ये पैकेट खोला और इसके बाद ये पूरा का पूरा पैकेट के जो कबाब हैं ये हम स्ट्रेट अवे इसमें डाल देंगे सारे। और इसके बाद थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई 3-4 मिनट रिफ़्रेश करने के लिए बस, फिर इसको निकाल लेंगे। फिर हम इसकी कढ़ाई बनाएंगे, कढ़ाई की ग्रेवी बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम कबाब को उसमें शामिल कर देंगे। दैट्स इट। तो ये हमने इसको थोड़ा सा पहले करना है फ्राई, बहुत नहीं, पका हुआ कबाब है, इसको थोड़ा ज़रा रिफ़्रेश से मतलब ताज़ा करने का। अभी जो हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया, वो खातून ने यही कहा कि यार आप मायूसी फैला रहे हैं, मतलब लोग कुछ होते हैं उनको फ़ील होता है कि यार ये बात ना करें बस। हमारे यहाँ हम लोग बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग, यानी हमें नहीं पता तो बस सब ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता हो तो अच्छा है, लेकिन ये जो मामलात हैं बीमारी का खौफ से और ये टेस्ट ना करवाना, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ बोलते टेस्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे भाई? इसमें से नहीं करूँगा, कुछ निकल आए तो क्या करूँगा। इसी वजह से आप देखें पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स को आप कहते सुनेंगे कि बीमारी उस स्टेज पे लेके आ जाते हैं कि जिस पे फिर हमें इलाज या मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी चेंज लेके आ जाएँ, और ख़ास तौर पर बच्चे, मैं इस वजह से बच्चों की बात करता हूँ कि बीमार हो जाते हैं तो उनकी स्टडीज़ हर्ज होती हैं, माँ बाप को तकलीफ़ होती है, बहुत परेशान होते हैं। जाहिर बात है बच्चा एक आँख को, दूसरा ख़र्च बहुत आता है आजकल के दौर में, इतना महंगा हो गया इलाज, एक टेस्ट इतने महंगे पड़ गए। और इससे बेहतर ये है कि बाज़ार के बच्चे जो खाते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कीजिए। उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है और बीमारियां जल्दी उनको असर करती हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि अभी जो माल्टे कीनू का सीज़न आ रहा है, सिट्रस फ्रूट्स का, कोशिश करें कि बच्चों को ख़ास तौर पर, बड़े सभी एक दाना ज़रूर खाएं, एक माल्टा, मौसमी, कीनू, वटेवर। अच्छा जी, इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज, एक अदद बड़े साइज़ का, और इसकी करेंगे बुनाई। ये प्याज को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। और आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं दोबारा कि मिर्चों की दुनिया में कितनी इकसाम है, सही जवाब दीजिए और जीतिए NX की तरफ से ये इलेक्ट्रिक केटल। ये लें। प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। अच्छा, इसमें टमाटर जो डल रहा है वो है पिसा हुआ प्यूरी। ये लाल नॉर्मल टमाटर को हमने पीस लिया था, 2 से 3 अदद, ये इसमें डल रहा है। आप चाहें तो नॉर्मल टमाटर भी डाल सकते हैं, हमने इसी ताज़ा टमाटर को पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल टमाटर जो जिस तरह कढ़ाई में कट के डलता है, आप उस तरीके से भी इसको शामिल कर सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। और आपसे मुझे एक तो फरमाइश करनी है जी, और दूसरा जवाब भी देना है। जी बताइए। और पहले जवाब दे देती हूँ। जवाब ये है कि वैसे तो 5 इकसाम होती हैं जो कि खाई जाती हैं, लेकिन उसके अलावा 25,000 हैं जो कि मतलब दुनिया में जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। लेकिन जो ग्रो होती हैं वो 2,000 से 3,000 तक मिलते हैं। और मिर्चों के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी है कि हम लोग हरी मिर्चें खाते हैं तो हरी मिर्चें ज़्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन मैंने ये सुना है, बल्कि आप बताइएगा, कि जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो भी मैदे के लिए अच्छी होती है, जो कि हम लोग आजकल कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, कम से कम करें उसका इस्तेमाल, और हमने भी कम किया हुआ है। लेकिन आप उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। अच्छा, और मेरा सवाल आपसे एक है कि एक रोटी होती है जो कि काफ़ी टाइम तक यानी कि रखी जा सकती है बगैर किसी फ्रिज वगैरह के, जो कि बाज़ इलाकों में बनाई जाती है, तो वो बनाना भी सिखाइएगा। वो हम बना चुके हैं, मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। सवाल के हाँ, बता दीजिए। और सवाल के जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक, मैं अभी बता रहा हूँ। वो उसको हम बोलते हैं रोगानी, टिक्की भी बोलते हैं हम, रोगानी भी बोलते हैं। अपने शो में बना चुके हैं इधर, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वो ख़राब नहीं होती। मैं जब ये एक होटल में यहाँ पे ट्रेनिंग करता था तो मैंने वो रोटी बना के ना अपने लॉकर रूम में रखी हुई थी अलमारी में, और वो लोग बड़े हैरान होते थे। सुबह मैं जब ड्यूटी पे आता था
तो ड्यूटी पे आने के बाद मैं एक छोटा सा पीस उसे काट के मैं सुबह नाश्ते में शाम सुबह की चाय के साथ मैं वो खाता था। और वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो अलमारी में पड़ी होती थी और वो सारे बोलते थे यार पता नहीं कहाँ से आ गया भाई डबल रोटी कौन उसमें लॉकर में रखता है और उसको फिर हफ्ता बाद भी खा रहे हो, ख़राब नहीं होती वो। नमी में ख़राब होती है थोड़ी सी, लेकिन खुश्क मौसम में तो बिल्कुल आप इसको आम अलमारी में रखें, कुछ नहीं होगा। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिर्चों के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात आपसे भी मैं शेयर करता हूँ। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। वापस आ गए? नहीं है, आ गए। हाँ जिंदाबाद। चले, प्याज फ्राई हो गया, अदरक मैंने अभी नोट किया, टाइम तो बचा ही नहीं भाई। अदरक लहसुन, और क्योंकि मेरे साथ होता ही है कि अभी हालांकि मैं 5 मिनट का 12 में सोच रहा था, मैंने कहा अरे यार तो फिर काम ख़त्म हो गया, थोड़ा हाथ हौला कर लो, पता लगा ले भाई ट्रेन निकल रही है। एनीवेज अदरक लहसुन फ्राई कर रहे हैं। और अभी खातून ने जो कहा था कि अभी लाल मिर्चें लोग नहीं कम इस्तेमाल करते, ये कॉमन है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जी लाल मिर्चें सेहत के लिए नुकसानदेह, हरी मिर्चें सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ नहीं ऐसा। आपको एक और बात बताते चलें, मिर्चों में मिर्च का कोई नुकसान नहीं है और मिर्च का फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आपको मैं फ़ायदे गिनवाता हूँ। पेट की बीमारियाँ, अल्सर से बचाएगा आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में एक मिथ बना हुआ था कि जी मिर्चें खाता था, उसकी वजह से इसको अल्सर हो गया। आपको पता है जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा मिर्चें खाई जाती है, मैक्सिको, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्सर कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये पेट को आपके अल्सर से बचा के रखता है, नंबर 1। वज़न कम करता है, नंबर 2 थर्मोजेनिक्स बोलते हैं इसको, ये वज़न कम करने के काम आता है। तीसरा, वज़न इस वजह से भी आपका कम होता है कि आप बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते। बहुत सारे लोग तो हैं बहुत खाए मिर्चें, नहीं खाया, आम रूटीन से उन्होंने कम ही खाया होता है। दूसरा, इसमें विटामिन सी है, जो अभी मौसम आ रहा है ये इसके लिए सबसे आइडियल है। नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, खांसी, इससे आपको बचा के रखेगा विटामिन सी। बहुत फ़ायदे हैं, अभी आपको और भी बताता हूँ, ठहरे पहले ज़रा काम ख़त्म कर लूँ, फंस जाऊँगा ये लें जी, ये इसमें टोमेटो प्यूरी हमने डाल दी, साथ में इसमें हम लाल मिर्चें डाल देंगे अब हस्ब बर्दाश्त। ज़ीरा आ गया और हल्दी आ गई थोड़ी सी, बस इसको ज़रा पहले थोड़ा भुनाव फ्राई करते हैं तेज़ आंच पे और फिर बात करते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें प्यूरी और डाल रहा हूँ, बस। साबुत टमाटर भी डाल के जिस तरह कढ़ाई का टिपिकल होता है, या इस तरीके से, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और अभी खातून बात करी थी मिर्चों की, तो मिर्चें के बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी एक शख्स अगर आपको ये कहता है कि जी मिर्चें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, आप रिसर्चेज हैं, प्रूवन फैक्ट्स हैं यार, इसमें हम गलत बात तो नहीं कर रहा था। और एक और चीज़, ये जो मिर्चें जो लोग शौकीन होते हैं खाने के, इसकी भी ये है लत है, आदत पड़ जाती है। जिस तरह हम लोग नहीं सिगरेट पीते हैं या कोई नशा करते हैं, इसका भी नशा है ये। आप सोचें यहाँ तो इतना नहीं खाते हम लोग, जिस तरह अभी कराची वाले मशहूर हैं कि जी यहाँ पे मिर्चें बहुत खाई जाती हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, ये एडिक्शन है, ये इसकी एडिक्शन है। आप जो स्पाइसी खाना खाते हैं, ये जो बाहर मुल्क नहीं चले जाते फिर बाद में सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं वो पाकिस्तानी खाना, वो ये लोग हैं जो स्पाइसी खाना खाते हैं। मेरा भाई है, वो ट्रैवल करता है बहुत ज़्यादा, वो अपने साथ मिर्चें लेके जाता है भाई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, बैग में हरी मिर्चें ताज़ा और खाने पका के टिन में लेके जाता है, और वो उसकी सब, और वो सही कह रहा होता है। वहाँ पे आप ज़्यादातर मुल्कों में, हम तुर्की गए हुए थे, तुर्की में मिर्चें नहीं खाई जाती, बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाते हो। हैरान बंदा, परेशानी हो जाता है, क्या करें। तो इस वजह से मैं जब जॉब करता था बाहर मुल्क, तो वहाँ पे हरी मिर्चें जो सब्ज़ी वाला सप्लायर था, महंगी भी थी, इतनी तीखी भी नहीं थी, और मैं अपने लिए मंगवाता था। तो ये हमारे जो स्टाफ था साथ में, हर थोड़ी देर बाद एक बंदा आता था, यार महबूब भाई 1-2 मिर्चें मिल जाएंगी, ये 2 दाने, ऐसा था गोल्ड था, ये मिलता ही नहीं था। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि इसके नुकसान हैं, उनको बोलें बस ठीक है, थैंक यू सो मच, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। पेट ख़राब, अभी हमारे बीच में ब्रेक में बात करते हुए डायरेक्टर बता रहे थे कि तीखे खाने से पेट ख़राब हो जाता है, पेट कमज़ोर है बेचारा, खाते रहें ताकि पेट मजबूत हो जाए, फिर नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें, ये जो इसकी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो गई है, मैं 1-2 मिनट और इंतज़ार करूँगा। इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे, ऑप्शनल है, आधा या 1 चाय का चम्मच बस। और भुनाव फ्राई करेंगे इसको, थोड़ा ज़रा भुन के बाद थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए, फिर इसमें हम 2 चीज़ें डालेंगे। ये हरी मिर्चें साबित भी डाल सकते हैं, कटी भी डाल सकते हैं। साबित मैं इसमें डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा ज़रा वो कढ़ाई वाली इसकी लुक आ जाए।
और बस चले थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। फिर ये हमारे आ गए कबाब जो हमने फ्राई किए थे मनसलवा के, ये आ गए इसमें। और अब तेज़ आंच पे इसको 3-4 मिनट पकाएंगे बस। थोड़ा सा तेल अभी ऊपर आना है इसका, वो आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा पूरा। आखिर में सिर्फ हरा धनिया डालना है। ओह नमक, ये लीजिए नमक भी आ गया। बस थोड़ी देर के लिए इसको पकाते हैं। सवाल तो खैर अभी पूछना फजूल है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि दुनिया में मिर्चों की कितनी इकसाम पाई जाती हैं। इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये इलेक्ट्रिक केटल। ये लीजिए, जब तक ये फ्राई करें। और ये हमारे यहाँ तो इतनी मिर्चें खाई नहीं जाती। अमेरिका बड़ा मशहूर है, गोरे वहाँ पे आपको पता है मैक्सिकन खाना बड़ा मशहूर है। और वहाँ पे 2-3 फ्रेंचाइजीज़ हैं। और वो हम क्या मिर्चें खाते हैं जो वो लोग खाते हैं, गोरे अमेरिकन। मतलब मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, कराची में मेरे रेस्टोरेंट में काम करते थे, गोरा अमेरिकन था, ऐसी मिर्चें खाता था। कहते यार मायूसी हुई जब वो यहाँ पे आया था मैं ट्रेनिंग देने, तो उसको वहाँ पे बताया गया था कि पाकिस्तानी ओह आपको पता लग जाएगा मिर्चें कितनी खाते हैं। उन्होंने कहा लीजिए फेल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आप लोग मिर्चें नहीं खाते, आपको पता ही नहीं मिर्चें क्या होती हैं। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। बस मेरे हिसाब से कढ़ाई तकरीबन तैयार है। अभी थोड़ा सा तरी ऊपर आनी है। हम इसको और भुनाई भी नहीं करेंगे और ऑयल भी नहीं ऐड करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। दाल पालक अटसा। पालक 2 गट्ठी, चने की दाल 2 कप, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, टमाटर 6 अदद। तरकीब: पहले पालक को पानी में उबालें, फिर ठंडे पानी से निथारें और निचोड़ कर बारीक काट लें। एक पैन में तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च और हल्दी शामिल करके 2 मिनट पकाएं। अब 1 कप पानी डालकर ढकें और 5 मिनट पकाएं। एक अलग बर्तन में चने की दाल उबाल कर गला लें। अब प्याज वाले मिक्सचर में टमाटर काटकर शामिल करें। आखिर में ज़ीरा डालकर पानी खुश्क करें। फिर दाल, पालक और नमक डालकर 2 मिनट पकाएं और सर्व करें। इमली कीमा अजसा। बकरे का कीमा आधा किलो, इमली का गूदा 1 कप, प्याज 3 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 15 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर 6 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। एक अलग पैन में साबित लाल मिर्च को 2 कप पानी में 15 मिनट पकाएं। नरम होने पर ब्लेंडर में बारीक पीसें और प्याज के साथ शामिल कर दें। अब इसमें बकरे का कीमा डालकर 15 मिनट फ्राई कर लें। फिर टमाटर, 3 कप पानी और नमक शामिल करके उबाल आने पर 20 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। अब इसमें इमली का गूदा, जीरा और धनिया मिलाकर मज़ीद 10 मिनट पका लें और तैयार होने पर सर्व करें। कबाब कढ़ाई अटसा। चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, ग्रेवी के अटसा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, टमाटो प्यूरी 2 से 3 टमाटरों की, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन सीख कबाब फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा गर्म मसाला डालकर पका लें। फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद ग्रेवी में कबाब शामिल करके 10 से 15 मिनट पका लें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश करके सर्व करें। कबाब कढ़ाई अटसा। चिकन सीख कबाब 1 पैकेट, ग्रेवी के अटसा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, टमाटो प्यूरी 2 से 3 टमाटरों की, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन सीख कबाब फ्राई कर लें। ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो प्यूरी, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा गर्म मसाला डालकर पका लें। फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद ग्रेवी में कबाब शामिल करके 10 से 15 मिनट पका लें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश करके सर्व करें।
मेरे जी वापस आ गए और ये हमारा आ गया दाल पालक, ये हमारा आ गया इमली कीमा, ये आ गया। और सवाल हमने आपसे किया था कि दुनिया में मिर्चों की कितनी इकसाम हैं, तो 2 से 3 हज़ार जो हैं वो रजिस्टर्ड समझ लें कि जिसकी लोग जानते भी हैं, नाम इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी अज्जा हैं, जैसे मिर्च है फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में उगता है जो वो लोग अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए उगाते हैं और वहीं खाते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता। इकसाम तो बहुत हैं, 8 से 10 हज़ार है, लेकिन जो रजिस्टर्ड यानी जो नोन इकसाम है वो 2 से 3 हज़ार हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान में 3 से 4 है, 4-5। और ऐसे बहुत सारे ममालिक जो मैक्सिको बड़ा मशहूर है, यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है इनके पास और बहुत मशहूर है। पूरी दुनिया में जो मिर्चें सबसे ज़्यादा मशहूर है वैरायटी वाइज, वो मैक्सिकन है। और ये कैरिबियन के जो ममालिक है ना, कैरिबियन और ये अफ्रीका, ये हम लोगों का आपको पता ही नहीं है, हम लोग मिर्चें खाते ही नहीं। श्रीलंका चले जाएं, मैं गया हूँ ना, ओहो हो, मैंने कहा अच्छा भाई गलती हो गई। मैंने उनका जो खाने थे वो मैंने खाए, बहुत मज़े के खाने थे, लेकिन ऐसी मिर्चें कि बस। हालांकि मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ, लेकिन मैंने भी माना, मैंने कहा हम लोग मिर्चें खाते ही नहीं। ये नहीं, ये आ गया हमारा दाल पालक, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और ये आ गया हमारा इमली कीमा। और इसके बाद आखिर में हम निकालेंगे सीख कबाब कढ़ाई। ये नहीं, बस ये भी इधर आ गया। चलिए अब कढ़ाई सर्व करते हैं जो हमने बनाई सीख कबाब मनसलवा के साथ, और इसको भी कर देते हैं सर्व। हाँ ये आ गया। चलें तो सवाल का जवाब सुन के, अगर हम आम तौर पे हम ये सोचते हैं ना, हमारे यहाँ तो मिर्चें या कोई भी चीज़ें वैरायटी हो। आपने देखा पास्ता की शेप्स, हमने एक दफ़ा आपको बताया था, तो वो 550-600 शेप्स हैं। हर चीज़ ये हज़ारों में सैकड़ों में तो है भी नहीं। और वैरायटी बहुत है चीज़ों की पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ एक तो खैर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती भी नहीं है। बहुत सारे ममालिक जो अफोर्ड कर सकते हैं इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पे जिस तरह ये दुबई चले जाएँ, दुबई में भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिर्चें के नाम बता रहा हूँ। एक मिर्च जो जो मिर्च के शौकीन हजरात हैं, ख़वातीन और हजरात, उनको मैं बताता चलूँ, एक मिर्च है जो आपने ज़रूर खानी है, ज़रूर, मतलब कोशिश कर लेंगे अगर मिल जाए। हबनियरो, HABANERO। और ये कोई भी शख्स दुबई जा रहा हो, दुबई में मिलती है। सीधा जाइएगा, वो ये जो हाइपर स्टार जिस तरह हमारे यहाँ है, कारफोर मॉल ऑफ एमिरेट्स, वहाँ जाएँ, वहाँ खुली मिलेगी, ज़रूर खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। आप मुझे जो मिर्च के शौकीन हजरात हैं, उनको जब वो खाएंगे ना, फिर उनको आइडिया होगा मैं क्या बात करूँ। मैं पड़ी, मैं ला के फ्रीज़ भी किए, ताज़ा ला के फ्रीज़ कर दें, ख़राब नहीं होगी। आपसे लेते इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।